अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अफ़ीम के ऊपर, ओपियम के ऊपर। मोस्टली हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में हमें जो है बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं जो अफ़ीम का नशा करते हैं, जो अफ़ीम जो है बहुत ज़्यादा मकदार में खाते हैं, जो अफ़ीम के बगैर जो है रह नहीं सकते। तो अफ़ीम जो है, जब अगर हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर जो है नज़र दौड़ाएं तो अफ़ीम जो है शुरू के ज़माने में एक पेन किलर के तौर पर लोग इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया और लोगों ने जो है अफ़ीम खाना बंद कर दी, क्योंकि अफ़ीम के जो है नुकसानात में सबसे पहले नुकसानात ये थे कि इंसान जो है इसका एडिक्ट हो जाता है, इंसान इसे छोड़ नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि जो है इसका टॉलरेंस लेवल जो है डे बाय डे इंक्रीज़ होता रहता है, यानी कि जिस पेन को वो जो है ख़त्म करने के लिए पहले जितनी मकदार में अफ़ीम यूज़ करते और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसे जो है डबल मकदार में इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर पेन ख़त्म होती है। अफ़ीम के अंदर जो है ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जो आम तौर पर जो है साइंटिफिकली या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो पेन किलर के तौर पर जो है किसी न किसी मेडिसिन के साथ जो है कम्बिनेशन के तौर पर जो है पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें जो है मॉर्फिन होता है, जो एक ऐसा जो है पेन किलर है जो क्रॉनिक पेन को जो है बहुत जल्दी रिमूव कर देता है। और इसमें जो है कोडीन है, कोडीन भी जो है ये एक पेन किलर है और ये भी जो है इंसान की जितनी भी क्रॉनिक पेन होती है उनको ख़त्म कर देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो है साइड इफ़ेक्ट यही है कि ये जो है बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाता है, जो लोग इसको जो है मुसलसल जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके जो है फिज़िकल सिम्टम भी होते हैं और इसके जो है साइकोलॉजिकल सिम्टम भी होते हैं। मोस्टली पेशेंट्स के अंदर जो है फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं और वो जो है क्रॉनिक बेस के ऊपर आ रहे होते हैं, बहुत क्रॉनिक होते हैं। इसमें पेशेंट जैसे ही 2 या 3 दिन अफ़ीम नहीं इस्तेमाल करता, जो इसका एडिक्ट हो, तो उसके अंदर जो है जिस्म के अंदर दर्दें होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा फीवर होना शुरू हो जाता है। फुल गर्मी के अंदर जो है ठंडे पसीने आना शुरू हो जाता है। फुल गर्मी के अंदर जो है इतनी सर्दी महसूस हो रही होती है जैसे वो जो है एक बर्फ़ के कारखाने के अंदर मौजूद है और 10 दिन से किसी ने वो बर्फ़ का कारखाना जो है लॉक ओपन नहीं किया और वो जो है अंदर ही बैठा हुआ है और उसकी जो है कुल्फ़ी जमी हुई है, कि इतनी उनको जो है सर्दी महसूस हो रही होती है। और साइकोलॉजिकल जो है इसके विड्रॉल जो हो सकते हैं, उसमें जो है चिड़चिड़ापन होता है, इतना का गुस्सा आ रहा था कि उन्हें जो है समझ नहीं आ रही होती कि जो है ये गुस्सा जो है एक्चुअल में किस चीज़ का है। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। इवन कि जो है अफ़ीम को हासिल करने के लिए वो जो है कोई ऐसा जुर्म भी कर बैठते हैं जो एक्चुअल में वो करना नहीं चाहते, लेकिन वो जो है गुस्से की शिद्दत इतनी हो जाती है अचानक से कि उन्हें जो है समझ नहीं आते। और साइकोलॉजिकल सिम्टम में सबसे बड़ी ये चीज़ है कि ये जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, कि अफ़ीम तक अप्रोच करने के लिए जो है वो इतना दूसरे इंसान को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं कि वो जो है इंसान जो इनकी बातें सुन रहा है वो बहुत जल्दी इनकी बातों में आ जाए और ये जो है किसी न किसी तरह अफ़ीम की जो है कमी वो पूरी कर ले, अफ़ीम तक पहुंच जाए। और अफ़ीम को छोड़ना जो है बहुत मुश्किल है। साइंटिफिकली जो है देखा जाए अफ़ीम इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन इसके जो है विड्रॉल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और अगर देखा जाए तो अफ़ीम के जो एडिक्ट होते हैं वो जो है 2 मेजर वजूहात की बेस पे जो है अफ़ीम का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। पहला ये कि वो अपनी जो है परेशानी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा ये कि वो सेक्सुअल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अफ़ीम का जो नशा है वो बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में जो है अफ़ीम के नशे को नशा नहीं समझा जाता। अफ़ीम को जो है एक मेडिसिन समझा जाता है और उसको जो खाते रहते हैं। लेकिन जब इसका टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो पेशेंट के बस में कुछ नहीं होता। पेशेंट जो है अफ़ीम के अंदर आकर बेबस इंसान बन जाता है और उसे सिवाय अफ़ीम के कुछ नज़र नहीं आता। जो लोग हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में जो है अफ़ीम का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उन्हें ऑब्ज़र्व करें तो उनकी जो फिज़िकल और बिहेवियरल कंडीशन हमें नज़र आती है कि ना तो उनके बाल कंघी हुए होंगे, ना उनकी फ़िज़िकल कंडीशन जो है इतनी अच्छी हुई होगी, आंखें पीली हुई होंगी, स्किन पीली कलर की हुई होगी और इसके अलावा जो है उनके कपड़े जो पहने होंगे वो जो है अच्छी स्टेट में नहीं होंगे। इवन के ब्रीड भी जो है उनकी बड़ी बड़ी हालत में होगी, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं जो अफ़ीम का नशा करते हैं उन्हें जो है अपनी सेल्फ़ केयर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। और जो लोग अफ़ीम का नशा करते हैं उनको चाहिए कि अफ़ीम का नशा करना छोड़ दे। अफ़ीम का जो है मुसलसल इस्तेमाल करने से फ़िज़िकल प्रॉब्लम भी उनको फेस करनी पड़ती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है और इसके साथ साथ जो है माशरे में उनकी इज़्ज़त नहीं रहती। अफ़ीम का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर जो है मौजूद है, तो पेशेंट्स को चाहिए वो किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है विज़िट करे और अपने ट्रीटमेंट के लिए विलिंग हो और जो है एडमिट हो सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।